मसीहा ओशो रब है या है, मसीहा ओशो है कलंदरिया औलिया ओशो। रब है या है, मसीहा ओशो रब है या है, मसीहा ओशो है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो। सारी हस्ती का हो, सारी हस्ती का आईना ओशो, सारी हस्ती का आईना ओशो, रब है या है मसीहा ओशो। रब है या है, मसीहा ओशो रब है या है, मसीहा ओशो है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो। जीने मरने का, जीने मरने का आसरा ओशो, जीने मरने का आसरा ओशो, रब है या है मसीहा ओशो। रब है या है, मसीहा ओशो रब है या है, मसीहा ओशो है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो। हम भटकते थे दश्त सहरा में, हम भटकते थे दश्त सहरा में, हम भटकते थे दश्त सहरा में, हम भटकते थे दश्त सहरा में। मिल गए हमको, मिल गए हमको रहनुमा ओशो, मिल गए हमको रहनुमा ओशो, रब है या है मसीहा ओशो। रब है या है, मसीहा ओशो रब है या है, मसीहा ओशो है कलंदरिया औलिया ओशो, है कलंदरिया औलिया ओशो।
सारे रत्नों का हो, सारे रत्नों का खजाना ओशो, सारे रत्नों का खजाना ओशो, रब हिया है मसीहा ओशो, रब हैया है मसीहा ओशो, रब हैया है मसीहा ओशो, जय कलंदरिया औलिया ओशो, जय कलंदरिया औलिया ओशो, जय कलंदरिया औलिया ओशो। ओशो ओशो ओ मेरे ओशो ओशो, ओशो ओशो मेरे ओशो ओशो, ओशो ओशो ओ मेरे ओशो ओशो, ओशो ओशो ओ मेरे ओशो ओशो, ओशो 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 मेरे ओशो ओशो, ओशो ओशो। ओशो बैठे। ओशो ध्यान समाधि योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। संत लाओ त्से की हम लोग उनकी प्यारी विधियों को हम लोग कर रहे हैं और रहीम कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को, फूले फले अघाए। रहीम दास जी कह रहे थे वृक्ष की सब पत्तियों को, फूलों को, इन सब को जरूरत नहीं है। रहीमन सींचे, जैसे माली केवल क्या करता है, जड़ों में पानी देता है, बस उसी से सब शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल सब उसमें आते हैं। यही संत लाओ त्से कह रहे हैं कि तुम सारी अपनी चेतना, अपने प्राणों का जो केंद्र है, अपने मूल को में वापस लौटने की प्रक्रिया कर लो। एक बार तुम अपने मूल से जुड़ जाओ तो वहीं से तुम्हारा साक्षी, ध्यान, समाधि, फिर ये सब वहीं से सब एक साथ उद्घाटित हो जाता है। तो अपने मूल को खोजने की, अपने प्राणों के केंद्र को, तुम कहाँ है वो तुम्हारे जीवन का केंद्र है। तुम्हारे शरीर के मध्य में वो कौन सा, वो कहाँ है वो केंद्र, उसकी तलाश करो। एक बार उसकी तलाश हो गई, एक बार, तब सब कुछ सहज ही, तुम्हें साक्षी नहीं साधना है, तुम्हें ध्यान नहीं साधना है, तुम्हारी समाधि नहीं, सब बस अपने मूल से जुड़ जाओ तो तुम्हारा साक्षी उदय हो जाता है स्वतः ही, और तुम्हारा ध्यान और समाधि भी घटित हो जाती है। और उनकी ये 3 पड़ाव हैं इस साधना के। लाओ त्से कहते हैं कि 3 पड़ाव हैं। पहला तो है ये कि साधक को पूरी कोशिश करनी है, पूरा ध्यान करना है कि वो कहाँ है, उस केंद्र को तलाशना है। वो केंद्र हमारा नाभि के आसपास है, वो केंद्र नाभि से ठीक 2 इंच नीचे। तो पहला जो हमारा पड़ाव है, उस केंद्र को हम खोज लें कि कहाँ है। तो धारणा से शुरू करेंगे, और धारणा और वो केंद्र जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तैसे ही वैसे ही केंद्र का पता लग जाता है। तो अगर केंद्र खोज लें इस प्रक्रिया में,
श्वास का भी सहारा ले सकते हैं हम, ध्यान का, धारणा का, इन सब का सहारा ले लेते हैं। लेकिन पहला पड़ाव है कि अपने उस केंद्र को खोजें। तो पहले धारणा ही करेंगे हम। तो धारणा जैसे हमने बताई कि नाभि से ठीक 2 इंच नीचे वहीं आसपास अपनी कुछ भी करो, उठो बैठो चलो फिरो, बस एक धागा बार बार विस्मृत हो जाएगा। पूरे दिन भर आप जो भी कर रहे हो, बस एक धारणा, एक सूरत, एक बोध है, एक बोध। जैसे माँ अपने बच्चे को, छोटा बच्चा अभी पालने में है ना, अभी अभी पालने में है बच्चा, माँ सारे काम तो करती है, क्या कोई काम छूट जाता है? लेकिन एक की हल्की सी सूरत उस बच्चे पर, बच्चा रो रहा है, बच्चा कहाँ है, बस हल्का सा बोध वो देख लेती है, बस ठीक है, सब काम करती रहती। ऐसे ही सतत उसका बोध, उसकी धारणा कि यहीं आसपास है। और जैसे ही, और ये धारणा और आपका वास्तविक केंद्र जैसे ही एक हो जाएंगे, तब वो आपको वास्तविक केंद्र पता लग जाएगा। तो पहला जो पड़ाव है कि हम अपने केंद्र को ढूंढ लें। फिर दूसरा कह रहे हैं, और ये केंद्र पर फिर आप स्थिर होने की कला, सतत स्मरण। और उसको बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर तुमने केंद्र ढूंढ लिया, केवल 3 मिनट सतत स्मरण, उसकी याद बनी रहे, तो फिर आपसे वो केंद्र छूट नहीं सकता। 3 मिनट बड़ा मुश्किल है, ऐसे लगता है कि 3 मिनट हम सतत स्मरण कर लेंगे, लेकिन 3 मिनट में आप कई बार विचार आ जाएंगे। 3 मिनट तो केंद्र पहला तलाशना, फिर उस केंद्र की याद। और दूसरी बात कहते हैं कि केंद्र आप जब तलाश लें तो भूल जाएं, अगर भूल गए तो इसका भी ध्यान रखें। केंद्र भूल गया, इसका भी ध्यान रखें कि इतने समय तक भूल गए, इतने समय तक हम याद नहीं रहा। केंद्र की तलाश। दूसरा है, केंद्र अगर भूल जाता है तो उसको भी याद रखें, क्योंकि ये भी आपका ध्यान का हिस्सा बनेगा। तो याद और भूल भी गए केंद्र को, उसका भी याद रखें। और तीसरी और अंतिम जो पड़ाव है, जब केंद्र सतत आपका स्मरण आने लगे, तो आप सब कुछ उसे समर्पित कर दें, सब कुछ उसके हवाले कर दें। फिर वही नानक की बात, हुक्मी हुक्म चलाई रहे नानक। फिर वही आपको सब कुछ, वहीं से सारी चीजें, एक बार वहीं से आपके सारे आदेश मालिक है वो। फिर आप उसके इर्द गिर्द मालिक है, और उससे फिर जो भी आदेश आए उसको आप करें, जो भी आए। फिर ये केंद्र आ जाए तो फिर सहज ही जीवन साक्षी हो जाता है। तो उस लाओ त्से के विषय में बोलते हुए उसको कहते हैं कि यही हमारा जो केंद्र है, ये प्राणों का, जीवन का केंद्र, ये जब आप जन्म ले रहे हैं, जन्म से पहले है, और मृत्यु के बाद भी ये केंद्र रहेगा। फिर न हमारा कोई जन्म, न कोई मृत्यु। तो ये 3 मुख्य पड़ाव हैं। एक तो सतत केंद्र की हमें धारणा करेंगे शुरुआत में, कि हम सतत बार बार भूल जाएंगे। कुछ भी कर रहे हो, नाच रहे हो, गाच रहे हो, बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बस एक धागा बीच में पहुंचा दो, बीच में पहुंचा दो। ठीक उसी तरह से माँ बच्चे की तरह, जैसे माँ कुछ काम कर रही, बीच में देख लेती है, बीच में देख लेती है, और ये फिर वो सूरत लगातार बनी रहेगी। धीरे धीरे ये धागा, कहीं भी रहोगे, करते रहोगे तो वो चलता रहेगा। शुरुआत में प्रयास जैसे, और देखो, आप देखिए इसे करके। अभी तो हमारे पास 6-7 दिन है, 7 दिन इसे करके देखिए, इतना आनंद, इतना मजा आएगा। कुछ भी करो, नाभि के आसपास रहो, नाभि के आसपास। ऐसे समझो, आपने नंदी बैल को देखा है ना, अभी तो बैल ही है हम लोग, बैल जैसे, बिना नाथ के, बिना उसके बैल। और नंदी बैल देखिए, उसकी प्रतिमा को देखिए, लगातार शिव को निहार रहा है। वो इधर उधर पैर, कान भी शिव की तरफ है,
आंखें भी उधर हैं। उसी तरह मन जो है ना, बस मन वहीं आसपास, उसी के आसपास सदैव रहे। कोई भी काम कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, एक धागा वहां, जस बालक पालय महतारी, जस पनिहार धरे सिर गागर। और सिर पर जैसे गागर धरती है ना पुराने जमाने के पनिहारे, तो ऐसा धर करके ध्यान शुद्ध भी रहती है कि गागर मेरी छलक न जाए, गिर न जाए, लेकिन नैन मटक्का भी करती हैं, उछलती कूदती बतियाती भी जाती हैं। ऐसा नहीं कि उनकी बात और चाल और काम में कोई गड़बड़ी होती है, लेकिन एक सतत बोध उस सिर के घड़े पर रहती है कि घड़ा कहीं कट जाए। ऐसे ही हमें सतत उस पर बोध, नाभि के आसपास, और 2-3 महीने तक अगर सतत किया तो आपको वो केंद्र किसी को जल्दी भी मिल सकता है। और वो केंद्र जैसे ही मिलेगा तो आपको जैसे दिल धड़कता है ऐसे उसमें भी धड़कन है, तो जैसे ही केंद्र मिल जाए तब उसकी याद बनाए रखिए। आपको अभी तो पहले में शुरू में हम धारणा करेंगे, धारणा और वास्तविक केंद्र जैसे मिल जाए तब उसकी सतत याद, सतत याद। ये पहला पड़ाव आपने पूरा कर लिया। दूसरा पड़ाव ये है कि बीच बीच में सब अगर भूल जाते हैं तो उस भूल जाने को भी ध्यान में रखिए कि इतने समय भूल गए हम। ये आप दूसरा पड़ाव इसको भी, कि भूल गए को न भूल जाएं, भूल गए को भी ध्यान में रखना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी बात समझ में आ रही, नहीं भूल जाएंगे ना, भूल गए को भी, जैसे भूल गए तो फिर याद आ गई ना, तब के करिएगा अच्छा इतने समय तक भूल गए, लेकिन वो भूल गए इसकी उसको अवचेतन में प्रवेश कर जाने दे, तब ये आपको और गहरे ले जाएगा। वो भूलने का जो ट्रैक है वो धीरे धीरे टूटता जाएगा। और ये सतत, और ये 3 मिनट संभव हो गया, अगर 3 मिनट लगातार बिना बीच में भूले तब आप नहीं भूल सकते। ये सदगुरु ओशो कह रहे हैं लाओ त्से पर बोलते हुए कि 3 बार, 3 मिनट अगर उसकी सतत याद बिना बीच में उस विस्मृत हुए तब आप केंद्र को नहीं भूल सकते। और अगर पूरा केंद्र भूल, अगर खूब सतत याद बन गई तब उसी को समर्पित कर दें, सब कुछ करई करावई भंजर, फिर अब उसी से मालिक से प्रेरित होकर के सारे कृत्य करें। साक्षित्व जन्मता है, फिर वहीं से ध्यान और समाधि के, साक्षी के सारे सूत्र वहीं होते हैं। तो आज हम फिर से उसी विधि को करेंगे आने वाले 3-4 दिनों में। तो पहला है गहरी श्वास। तो इन केंद्र को तलाशने के लिए, उस केंद्र को पता करने के लिए जो ओशो ने जिन टेक्निक्स किया है उसमें श्वास, क्योंकि जो ये लाओ त्से की विधि है, ये बुद्ध का जब अनापानसति योग चीन गया तो लाओ त्से क्योंकि समकालीन है, तो लाओ त्से की तानदेन की विधि और बुद्ध का अनापानसति योग मिल करके फिर वहां से चीन से वो जापान गया। तो जापान में इसी को हारा, जिस तानदेन बिंदु को नाभि के जो 2 इंच नीचे है, जिसे चीन में तानदेन कहते हैं, वही जापान में हारा। तो डीप ब्रीदिंग की, गहरी श्वास का हमको, तो वैसे भी गहरी श्वास का ये प्रैक्टिस कर लीजिए जीवन में। और ये तादात्म्य ही तो है, हम जो अभी हमारा जीवन है ये ख्याल रखिएगा, ये तादात्म्य ही है, इसी वजह से है। तो गहरी श्वास का तादात्म्य बनाना है। गहरी श्वास बार बार जब भी हो तो गहरी श्वास, डीप ब्रीथ। और लाओ त्से कह रहा है कि गहरी श्वास, और श्वास आपकी पेट से, यानी नाभि, पेट से, पेट ऊपर नीचे हो, तो नाभि से श्वास, गहरी श्वास। तो गहरी श्वास का हम लोगों को ये प्रैक्टिस जीवन में कर लीजिए, विधि कोई सी भी करिए, आपको गहरी श्वास तो साधना के लिए बहुत उपयोगी है। तो श्वास गहरी, और फिर दूसरा चरण है कि अगर श्वास आपकी गहरी हुई, नाभि पर ध्यान है, तब श्वास को दूसरे चरण में कह रहे हैं
कि श्वास को निकालने पर, एक्सेल करने पर जोर दीजिए। तो श्वास को फेंकने पर जोर, लेने की प्रक्रिया सहज आ जाएगी। तो ये दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है कि जब ये दोनों चरण हो जाएं तो तीसरा चरण है कि हर श्वास के साथ आप बाहर और भीतर, श्वास गई तो आप बाहर, श्वास बाहर गई तो श्वास आप बाहर चले गए, श्वास भीतर आई तो आप भीतर चले आए। यानी रोआ रोआ आपका बाहर और भीतर से एक हो रहा है, मिल रहा है, और ये हो ही रहा है। ये तो हमारी पर्सनैलिटी, ये अस्तित्व से, विराट से हमें इतना कुछ सिखा दिया है कि हम इस विराट से थोड़े उल्टे घड़े की तरह हो गए। उसी को फिर से रिमेम्बर करना है कि अरे रोआ रोआ मिल रहा है और रोए रोए से विराट भीतर आ रहा है, आ भी रहा है। हर श्वास, जब श्वास ले रहे हैं तो हर श्वास रोए रोए से, केवल नाक से तो पता लगता है, लेकिन रोए रोए से श्वास और प्राण ऊर्जा भीतर आती है, और रोए रोए से जब श्वास छोड़ते हैं तो बाहर जा रहे हैं। और बाहर भीतर के बीच में ऐसा कोई नहीं बिंदु है कि यहाँ खत्म हो गई, बाहर भीतर बाद में वो मिला ही हुआ है। ये तादात्म्य सतत हमें धीरे धीरे, तादात्म्य की बात है। एक बार इससे तादात्म्य जोड़ जाएं तो एक अद्वैत फलित होता है कि कौन घटाकाश, कौन आकार, कौन निराकार, दोनों एक हो जाते हैं। बस केवल तादात्म्य की बात है। उसको और गहरा लेने की बात है कि हाँ, मैं तो एक ही हूं। इसको बार बार और गहराने की बात है। तो तीसरे चरण में क्या करेंगे? जब ये दोनों चरण पूरा हुआ तो तीसरे चरण में श्वास सामान्य से गहरी रहेगी, लेकिन हर श्वास के साथ आप ये भी भाव, ये धारणा जोड़ देंगे। और ये धारणा कल्पना नहीं है, ये धारणा सत्य भी है, बस हम असत्य को पकड़ लिए हैं। तो सत्य को पकड़ लीजिए। धारणा गलत नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सही है। जिन संतों ने कहा है सत्य तो यही है, सत्य तो यही है कि हर श्वास से तुम अस्तित्व से जुड़ रहे हो। आती जाती श्वास हर वक्त विराट आप में प्रवेश कर रहा है। तो ये और धारणा गहरानी है, और ये धारणा जैसे ही गहराती है तो ये आपका ये छोटा घड़ा है, ये उस विराट के उस आविष्ट में टूट जाता है, एक अद्वैत फलित हो जाता है। उस अद्वैत में ही वो समाधि है, ध्यान है, घटित होगा। तो आज हम इस क्रिया को फिर से करेंगे। दूसरे चरण में थोड़ा सा आज हम तब्दील किए हैं। जो श्वास मुंह से छोड़ते हैं करीब 1 मिनट के बाद, श्वास तो मुंह से छोड़ेंगे, हर 1 मिनट के बाद करीब 15-20 सेकंड का पाउज है, उसमें केवल म्यूजिक है। तो आप पूरी श्वास, जब जैसे ही 1 मिनट के बाद बेल बजेगी, बेल के साथ पूरी श्वास को एक्सेल कर दीजिएगा, और एक्सेल करके पूरा पेट अंदर और होल्ड ब्रीथ को भी पूरा एक्सेल करके रोक लीजिएगा। सारा ध्यान आपके नाभि के आसपास, हारा सेंटर के आसपास, उस केंद्र को तलाशने की कोशिश करिएगा, उस केंद्र का पता लगाइए, वहीं धारणा रखिए सारी चेतना को, वहीं नाभि के आसपास। जैसे नाभि के आसपास जैसे कोई पुजारी ना अपने गर्भगृह में शिव की परिक्रमा करता है, उसी के आसपास बस ध्यान को लगाइएगा। जब श्वास बाहर गई है तब उस केंद्र का पता लगाना आसान हो जाएगा। तो करीब 15 सेकंड का है, उस समय ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर 15 सेकंड के बाद फिर ये चलेगा, करीब 6-7 मिनट, 6-7 बार ये होगा, और 6-7 बार के बाद फिर हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। और तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में श्वास वैसे ही रहेगी, सामान्य से थोड़ी सी गहरी, शुरुआत में 5 मिनट, और हर श्वास के साथ, आती श्वास के साथ ये फीलिंग और जोड़ देंगे कि
कि हर आती श्वास के साथ पूरा विराट हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। जाती श्वास के साथ ये भाव करना है कि हम बाहर जा रहे हैं, विराट भीतर आ रहा है, यानी मेरा बाहर और भीतर मैं श्वास के साथ जैसे जुड़ गए। श्वास ही जीवन की डोर हो गई। श्वास के साथ बाहर आ रहा हूं, श्वास के साथ भीतर जा रहा हूं, यानी जीवन की डोर ही श्वास के साथ लग जाए। ऐसा नहीं कि मैं श्वास ले रहा हूं, मैं ही बाहर जा रहा हूं। मैं श्वास ले रहा नहीं, मैं ही बाहर जा रहा हूं, मैं ही भीतर आ रहा हूं। और इस बाहर भीतर आने में आपको लगेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ये आपका गहराएगा, तो ये गहराएगा केवल श्वास के साथ ही नहीं, फिर रोम रोम से गहराएगा कि रोम रोम से बाहर भीतर जा रहे हैं। और रोम रोम से अगर बाहर भीतर जाओगे तो ये घड़ा कितनी देर तक रहेगा? ये घड़ा पता लगा कि वो विराट और इसका सम्मिलन में ये घड़ा बिल्कुल मिट जाता है और एक विराट आकाश, एक विराट शून्यता, एक शून्यता प्रकट होती है। तो अपने गेह में पहुंच गए, गिरह हमारो शून्य में। फिर उस गेह के साथ अपनी यारी बना ले तो समाधि घटित हो जाती है। एक बार समाधि घटित हो जाए, एक बार उसके साथ अपने मूल के साथ जुड़ना हो जाए तो जीवन क्या मृत्यु क्या। तो आज हम लोग इस विधि को फिर से करेंगे। आर यू रेडी? आप सभी लोग तैयार हैं? बहुत सुंदर। चलिए पहले खड़े होकर के थोड़ी सी ऊर्जा को जगा लेते हैं ताकि बैठ करके प्रयोग करना और सरल हो जाए। निवेदन है कि खड़े हो जाएं। नृत्य करें जो भी भाव में आए। Max volume. Bak oynay korutan Saya aha ban pine matan Maru ne kanki ne pagru kalai Ikne khisiye di jo dekh lati dai कोना छल भई नयन सो गुलेती सजन प्रेम रंग सो भिजौलक हमर तन बदन बेस पागल पिया रंगेज रसिया हो शूरबा बसंती बयरिया सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिटगर बयार लौसी नहीं यार सगर रंगत फुहार लगे हर खत अपार ले मिटगर बयार लौसी नहीं यार दबैत करे ले पिया धप्पा मारैत बाहि भेल कै पिया होरी कले बड़ी जोरी करे झुंड झुंड सखी झिक झोरी करे नवल नल नीने हाल मत मत करबे हाल रंगल धरती आकाश रंगल किसले पालाश मस्त व्योमग वियंग भंग बिने मतंग आई बिउसै जयंग ना दुवरिया सगर रंगक फुहार लगे हर खगरा पार ले मिटगर यार लास नैया सगर रंगक फुहार लगे हर खगरा पार ले मिटगर यार लास नैया तुमसे दुआरिया अकेलों धुंगच्चर पिछड़ैया पैर हमर भेल कते पिछड़ देखियो दलान पर कियो बनैया अहीं के नाम धने हल्ला करैया
करे छीन होरा ने मारू पिचकारी ससुरल ऐ अचरा फसरल नवसारी सुनु रसिया मनु मनु बतिया एते में सताओ है बेदर्दी पिया अही देह अही प्राण अही अदरक मुस्कान अही चारु चंद्रहार अही 16 सिंगार अंक पाद अनुराग ही आगा बिरहल भाग परम आनंदित अंतर नगरिया सगर रंगत भूहार लगे हर खत अपार ले मिटगर यार लास नहीं यार सगर रंगत भूहार लगे हर खत अपार ले मिटगर यार लास नहीं यार सगर रंगत भूहार लगे हर खत अपार ले मिटगर यार लास नहीं यार सगर रंगत भूहार लगे हर खत अपार ले मिटगर यार लास नहीं यार बैठ जाए, प्रकाश चाहे तो पहले ही बुझा दे, पूरा अंधेरा कर ले। एक सरल सी मुद्रा चुन ले, अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। अभी हमने थोड़ा नृत्य किया है तो श्वास तेज चल रही है, श्वास को और गहरा जाने दें। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। एक सरल सी मुद्रा, कोई तनाव नहीं। ध्यान सारा श्वास पर, गहरी श्वास, और श्वास आपकी पेट तक जा रही है, पेट से श्वास ले रहे हैं। ध्यान नाभि केंद्र पर, गहरी श्वास। चाहे तो आप आई फोल्ड भी लगा सकते हैं, ईयर प्लग न लगाएं। के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले, और आप एक 3 सप्ताह का प्रयोग करके भी दंग रह जाएंगे कि अगर श्वास नाभि से चले तो आपके न मालूम कितने क्रोध विलीन हो गए, और आपकी न मालूम कितनी ईर्ष्या खो गई, और आपके न मालूम कितने तनाव अब नहीं है, और आपकी नींद गहरी हो गई, और आपका व्यक्तित्व संतुलित होने लगा। श्वास भीतर आई, पेट बाहर गया, श्वास बाहर गई, पेट अंदर। ध्यान नाभि पर और पेट का फूलना और खिचकना।
गहरी श्वास और ध्यान नाभि के आसपास, नाभि से थोड़ी नीचे उतारने का बिंदु वहां तक जा रही है। श्वास चोट कर रही है, वहीं से वापस आ रही है। सारे ध्यान को सांसों पर रखें। अनुभव करते रहे, श्वास भीतर आई, पेट का फूलना, श्वास बाहर जा रही है, पेट का उचकना।
दूसरे चरण में अभी श्वास को छोड़ने पर जोर देना है। लेने की प्रक्रिया सहज रहने दें, लेकिन जब श्वास आप छोड़ रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा जोर लगाएं, चाहे तो मुंह से छोड़ें ताकि पूरी श्वास बाहर निकल जाए। लेने की प्रक्रिया आराम से आने दें, सहज ही जितनी श्वास अंदर आ रही है। श्वास को छोड़ने पर जोर, ताकि जब श्वास बाहर जा रही है तो पेट अंदर, नाभि अंदर ले रहे हैं तो श्वास पेट बाहर आ रहे हैं। ध्यान अब नाभि के आसपास और श्वास को छोड़ने पर। 1 मिनट के बाद जैसे ही बेल बजेगी आप ठहर जाएंगे, पूरी श्वास बाहर एक्सेल करके पेट अंदर पिचक जाएगा और
ध्यान पूरा नाभि के आसपास, नाभि से 2 इंच नीचे हारा सेंटर पर ले जाएं। करीब 15 सेकंड के बाद फिर से बेल बजेगी तो श्वास की प्रक्रिया फिर से करेंगे। के 3 हिस्से हैं प्राण साधना के। पहला, श्वास नाभि से चले। पूरी श्वास बाहर फेंक दें, पूरी एक्सहेल करें। होल्ड द ब्रेथ, पेट अंदर। वॉच योर नेवल सेंटर, नाभि से सारी चेतना 2 इंच नीचे। फिर से श्वास भरें। पूरी श्वास बाहर। होल्ड द ब्रीथ। वॉच योर तांडेन फ्रॉम इनसाइड। श्वास भरें।
Now relax, totally relax. Lie और down in तीसरा, savasana. ये जो श्वास का आना जाना है, शवासन में इससे लेट अपने को जाएं। पृथक ना समझें। जब श्वास बाहर जाए तो समझें कि मैं बाहर चला गया, और जब श्वास भीतर आए तो समझें कि मैं भीतर आ गया। प्राण के साथ एक हो जाएं। हम क्या करते हैं? हम कहते हैं श्वास मुझ में आई, श्वास मुझसे बाहर गई। लाओस से कहता है इससे बिल्कुल उल्टी बात। वो कहता है श्वास के साथ मैं बाहर गया, श्वास के साथ में। श्वास को सामान्य से गहरी रखें। धारणा को और मजबूत करें। श्वास के साथ हर श्वास के साथ आप चला रहे हैं। बाहर जाती श्वास के साथ आप बाहर जा रहे हैं। एक ही हो गए।
जो खड़ा था देह रूपी वो पिघल गया, मिट गया। महाकाश घटाकाश एक विराट आकाश। Now you are the space। आप आकाश ही है। मैं और तू का भेद खत्म हुआ। आकाश, विराट आकाश से अपनी प्रीति जोड़ ले। आकाश ही हो गए। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सब प्रयास छोड़ दे। आकाश की इस अनंत गहराई में उतर दे, उतर दे, उतर दे जा। मिट ही जा।